आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर ध्यान देने की कोशिश हम लोग करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप यह देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दो चर। दो चर का मतलब क्या होता है और रैखिक का मतलब क्या होता है और समीकरण क्या होता है। पहले इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, दो चर अर्थात वैसा कोई भी मान जो बदल सकता है। चर माने बदल सकने वाला। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि किसी लड़के के पास 100 रुपये हैं तो x के मान 5 भी हो सकते हैं, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि उसी लड़के के पास y रुपये है, y का मान 6, 8 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि x और y का मान बदल सकता है, इसलिए वे सभी मान जो केवल एक फिक्स वैल्यू को नहीं बताते हैं बल्कि उसके मान को कुछ भी माना जा सकता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और चर को ही इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। चर को ही इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। फिर हम लोग चर्चा करेंगे रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है लीनियर। बाबू आप लोगों को पता होगा, रैखिक मतलब होता है वैसा व्यंजक जिसका अधिकतम घात 1 हो। उदाहरण के लिए x + 5 अगर हम लिखते हैं तो इस व्यंजक में अधिकतम घात क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। अर्थात किसी भी लिखे हुए व्यंजक में अगर अधिकतम घात 1 हो तो वे सभी कहलाएंगे रैखिक। क्या कहलाएंगे? रैखिक। मैं समझता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम यह देखें, अगर x² + 5 लिखा होता तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 हो जाता, तो यह रैखिक नहीं कहलाता। रैखिक तभी कहलाएगा जब अधिकतम घात हमारा 1 होगा। अधिकतम घात हमारा कितना होगा? 1 होगा। फिर बात करते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब होता है जब तक किसी भी व्यंजक को हम तुलना नहीं कर दें, अर्थात केवल हम x + 5 लिख रहे हैं तो यह समीकरण नहीं है। वही अगर हम x + 5 = 0 लिख दिए, यहाँ पर तुलना हो गया, इस साइड का तुलना इस तरफ से हो गया, अर्थात बीच में बराबर आ गया, तो यह अब बन गया है समीकरण। क्या बन गया है? समीकरण। अर्थात आप सभी को पता होना चाहिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण की जब हम चर्चा करेंगे, अर्थात उस समीकरण में हमें सबसे पहले दो चर इंक्लूड करना होगा। एक x मानते हैं तो दूसरा y, और इसको समीकरण बनाना होगा। अर्थात इन तीन चीज़ों का समावेश होना आवश्यक है। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो यह गणित का कोई प्रारूप नहीं समझा जाता है, इसलिए इसको हम या तो गुना करके लिखें या जोड़ कर लिखें या घटा करके लिखें। तो हम अगर लिखते हैं x + y + 6 = 0, तो यह एक क्या हो जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैं समझता हूं आप लोगों को यह क्लियर हो चुका होगा। और इस तरह से आप लोग इस वीडियो में इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम लोगों को अगर कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करनी हो तो वह इसी रूप में लिखा जाएगा ax + by + c = 0। मतलब हम इससे तुलना करें x + y + 6 = 0, तो बाबू x के साथ 1 का गुना हुआ होगा तब तो x आया होगा, y के साथ भी 1 का, और c का वैल्यू 6, अर्थात a का वैल्यू यहाँ 1, b का वैल्यू भी 1, c का वैल्यू 6। इस तरह से हम लिख करके a, b और c का मान निकाल सकते हैं।
तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यह रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप किस तरह से लिखा जाता है यह क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।